नमस्कार, मैं हूं गोपिका पवार चौहान और आप देख रहे हैं द बेंजीन बॉन्ड। आज बेंजीन बॉन्ड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सभी गुजरातियों को एक साथ ले आता है और वो है गरबा। गरबे की बीट बजते ही हम सब एक साथ आ जाते हैं, हम सब रिदम में आ जाते हैं। और सच बताऊं तो जब गरबा बजने लगता है तो बिना सोचे समझे ही हमारे पैर गरबा करने लगते हैं। एक राज की बात बताती हूँ, मैं जब हर रोज वर्कआउट करती हूँ, रनिंग करती हूँ, तो मैं गरबा सुनती हूँ। पूरे वर्कआउट में मेरे ईयरफोन्स पे, मेरे फोन में गरबा चल रहा होता है। I don't know why, but it is a divine thing. I start with Jai Deva Sri Ganesha, and then back to back it is Garba till the time I come home and take rest. तो शुरू करते हैं हमारे गरबा पे एक डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग। चलो कहते हैं अम्बे मात की जय। तो देखा जाए तो गरबा का वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड गर्भ। गर्भ मतलब वोम। और जब गरबा करते हैं तो बीच में एक मटका रखते हैं जिसमें आई थिंक 27 होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और उसके अंदर एक दिया रखते हैं। तो वो दिया है प्रतीक एक लाइफ का, और जो वूम है वो प्रतीक, और जो मटका है वो प्रतीक है एक वूम का। और जब हम उसके अराउंड सर्कल्स में डांस करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सर्कल है ये दर्शाता है हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु के सर्कल को, which is unending and which revolves around the ultimate Paramatma, the light. Also, ये जो 27 जो holes होते हैं वो नक्षत्र को दर्शाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब आप एक सर्कल घूमते हैं गरबा का तो it is equivalent to taking a circle of the ब्रह्मांड। तो ये हुआ the importance of doing गरबा in circles and putting the pot in the center. इसके अलावा जो claps होती हैं, it is like prayer. So गरबा is not just a dance. गरबा एक प्रेयर करने का तरीका है। In present day, or not just in present day, I think since years, गरबा has crossed the boundaries. Wherever there is a Gujarati, and nowadays wherever there is, even where there is not a Gujarati, there is garbha. People enjoy it. And it has come to Bollywood. It was there in movies are there, but it was more of a prayer. But now it has become more of a hangout place, and a lot of people have started accepting Garba because of a reason which we are going to talk today. सबसे पहली बात कि लोग गरबा को इतना पसंद क्यों करते हैं और क्या होता है, what is the magnetic energy that is pulling everyone towards गरबा, कि यहाँ पे कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बुढ़ा, कोई यंग, कोई बच्चा, ऐसा कुछ नहीं था। सभी एक साथ गरबा करते हैं और सभी एक लेवल पे, एक ग्राउंड पे आके गरबा करते हैं। और आपने अगर आपने गरबा किया है तो आपने देखा होगा कि गरबा में कोई स्ट्रेंजर नहीं होता। Whenever we are doing गरबा, there is a very nice, a very peaceful smile. And whenever you are looking at someone else who is doing Garba, you share that smile and no one remains stranger. जब हम बड़ौदा में होते थे तो इतने सारे लोग एक साथ गरबा करते हैं, धक्का मुक्की नहीं होती है और हर किसी के फेस पे स्माइल होती है और हर कोई ताल में तल्लीन होता है। एक और बात, द मैजिकल हीलिंग पावर ऑफ गरबा। तो जब हम गरबा करते हैं तो जो हीलिंग मिलती है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं, लेकिन माता के ब्लेसिंग से मिलती है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन आवर फीट। तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी होती है, हैप्पी और हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और हैप्पीनेस आता है। जो कोई जिंदगी के लो में चल रहा है वो गरबे की वेट करता है और गरबा करते ही एवरी डे इज हैप्पी। तभी तो इतनी सारी रील्स बनती है कि भाई गरबा नहीं मिस करेंगे।
Vacations? No, 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 no. Not during Garba. Any other party? No, 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 no. Not during Garba. Garba will be Garba. Every night we will dance till it is morning, and every morning we'll go to office or we'll go to college or we'll be at home with full energy. अगर आप वो हैं जो हर किसी चीज़ में हेल्थ बेनिफिट ढूंढते हैं तो आइए गरबा कीजिए। गरबा एक कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग इम्प्रूव करती है, रिदम बॉडी का इम्प्रूव करती है, वेट लॉस करती है, पसीने की तरह से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है और पूरा टेंशन आपका पिघला देगी और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगी। अगर आपको लग रहा है तो कि आज मैं इतनी एनर्जेटिक क्यों हूँ, तो हम गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे शोभा नागा संद्रा में हर रोज़। और अभी ये शूट के बाद मुझे जाना है अपने कोरियोग्राफर दोस्तों से मिलने के लिए, तो एक हैप्पीनेस है। एक गुजराती के लिए गरबा इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात, यहाँ गरबा एक डिवाइन ब्लेसिंग है, हमें बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाता है। आज हम बैंगलोर में हैं, लेकिन जब हम गरबा करते हैं वी आर स्पीकिंग इन गुजराती एंड वी गो बैक टू द यंगर गरबा डेज। और हाँ, ये कम्युनिटी को साथ लाता है, दोस्तों को साथ लाता है, ये हैप्पीनेस तो लाता ही है। जैसे मैंने कहा था, ये एक मैग्नेट है। आप ऐसा कहोगे कि एक चक्कर लगाते, बस टाइम नहीं है, चलते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन फिर पता नहीं चलता कि कब सुबह के 3 बज गए। गरबा करते करते गरबा करते करते समय इतना थकान हो जाती है। नॉट ड्यूरिंग इट यू डोंट रियलाइज, बट व्हेन यू स्टॉप यू फील वेरी टायर्ड, बट देन यू स्टार्ट टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, जस्ट कि अभी थोड़ी सी बात करके चलते हैं, लेकिन वो भी खत्म नहीं होती है, बातें चलती रहती। आज के गरबा डिस्कशन से हम क्या ले जाएंगे या क्या याद रखेंगे? 5 चीजें हैं आज गरबा के लिए। सबसे पहली बात है कि द लाइफ का सर्कल, the life ka circle will go on, keep on going on, and ups and downs will keep on coming, but you have to keep moving, and keep the ultimate divine in mind and do your duty. Second ये है कि सभी इक्वल है। जब हम गरबा करते हैं सर्कल्स में तो सभी एक साथ होते हैं और हम सभी इक्वल होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। इसमें रिदम इम्पोर्टेंट है। जब whenever you must have seen, जब भी गरबा होता है, चाहे आप आप अपनी तरीके से कोई भी स्टेप्स किसी भी तरीके से करें, लेकिन आप रिदम में रहना बहुत ज़रूरी है। हर कोई जो सर्कल में घूम रहा है, अगर रिदम टूटता है तो चोट लगती है। आई थिंक दैट टेल्स अ लॉट कि लाइफ में रिदम ज़रूरी है। हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिदम ज़रूरी है, हमारे डिवाइन के साथ रिदम बहुत ज़रूरी। कम्युनिटी में स्ट्रेंथ है और कम्युनिटी के बिना हम अधूरे हैं। वी ऑल वांट टू बिलोंग समवेयर एंड कम्युनिटी बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट when you feel lonely, when you feel alone. Go and look for that Garba group of yours, that group that releases the same kind of endorphins from your brain and helps you become happy. When you meet people who share happiness, and when you come back after meeting them, you have a smile on face. और हाँ, भूलना मत, अगर कोई नहीं आपके साथ गरबा करने, प्लीज गरबा का एक गाना चलाइए। और अगर आपको गरबा के स्टेप्स नहीं आते तो थोड़ा सा वीडियो चलाइए, और एक ही स्टेप बहुत है। Keep on repeating that step and go in rounds and rounds and rounds, and you will see the happiness on your face, in your heart and in your mind. तो इसी बात पे एक छोटी सी पोइट्री हो जाए। गरबा सिर्फ एक डांस नहीं, एक दुआ है जो हमें माता से, अम्बे माता से और अपने आप से जोड़ता है। हर क्लैप एक मंत्र है और हर स्टेप एक कहानी है। गरबा का जुनून ही तो गुजराती दिल है, जहाँ पे जोश और डिवोशन दोनों मिलती है। नवरात्रि का असली मैजिक है अपने अंदर की शक्ति को जगाना और सब लोगों के साथ मिलके अपने जीवन को सेलिब्रेट करना।
तो दोस्तों, गरबा सिर्फ एक ऑब्सेशन नहीं है, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो बॉडी को फिट रखता है, दिमाग को हील करता है, दिल को हील करता है, कम्युनिटी को यूनाइट करता है और सोल को डिवाइन से कनेक्ट करता है। तो अगली बार जब भी आप गरबा करें तो सिर्फ स्टेप्स के बारे में ना सोचे वो सर्कल्स के बारे में एंड सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। मे अम्बे माता bring loads of happiness and prosperity in your life. Jai Ambe Maa.